हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सोनपाल। आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव के रूल सिखाएंगे। सभी बच्चे कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ ही नोट करते जाएं, ठीक है। और इन्हें याद जरूर कर लें, जिससे कि हम आपको जो एक्सरसाइज करवाएंगे कल, वो एक्सरसाइज तभी आप अच्छे से करेंगे जब आपको रूल अच्छे से याद होंगे, ठीक है। तो रूल मतलब विशेष रूप से रूल अच्छे से याद कर लें और मैं अच्छे से समझाऊंगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, देखिए बच्चों, निगेटिव सेंटेंस है, डालिए निगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर वन, रूल नंबर वन कह रहा है बेटा, एक वचन कर्ता के साथ, कर्ता का मतलब सब्जेक्ट, यानी जो आपका सबसे पहले लिखा जाता है, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया जानते हो, डू नॉट, डज नॉट, ये होती है। सहायक क्रिया डज नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर वन, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, क्योंकि निगेटिव है तो नहीं आना जरूरी है। वह क्रिकेट नहीं खेलता है तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे। सबसे पहले कर्ता की यानी कि सब्जेक्ट से इंग्लिश लगाएंगे ही, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यानी सहायक क्रिया डज नॉट, फिर खेलना प्ले, क्या नहीं खेलता है, क्रिकेट, तो क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। रूल नंबर दो, रूल नंबर दो कह रहा है बेटा, आई तथा बहुवचन यानी प्लूरल नंबर कर्ता के साथ, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया डू नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए बच्चों, इसका एग्जाम्पल होगा बच्चे क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। देखिए, बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो बच्चे के लिए क्या लगाएंगे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले क्रिकेट, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब मैंने वो ही एग्जाम्पल इसलिए रखा जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए। देखिए, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो यहाँ पर वह एक वचन था, इसलिए हमने क्या लगाया, डज नॉट। यहाँ पर बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो बच्चे तो बहुवचन हो गया, प्लूरल नंबर हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो हमने लगाया चिल्ड्रन डू नॉट प्ले क्रिकेट। समझ में आ गया। ये दो रूल है, अच्छी तरह से आप याद कर लें, और जो चीज समझ नहीं आई है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों एवं अपने भाई बहनों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो सके। और दोस्तों, बच्चों, थोड़ी सी हम मेहनत और करेंगे आपके लिए, अभी और आज ही एक्सरसाइज भी और करा देंगे। देखिए,
आपको हम 10 सेंटेंसेस की एक्सरसाइज अभी करवा रहे हैं। देखिए मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे हिंदी वाले सेंटेंस। नंबर 1, बच्चे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। अब देखिए बच्चों, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो बच्चे कितने वचन हैं? बहुवचन है, यानी कि प्लूरल नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, शीमा चाय नहीं बनाती है। अब देखो यहाँ तो बच्चे थे, प्लूरल नंबर था, यानी कि बहुवचन था। यहाँ पर सीमा एक वचन है। कितना बच्चों? एक वचन, यानी कि सिंगुलर नंबर है। तो सीमा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डज नॉट। सीमा डज नॉट, चाय बनाने के लगाते हैं मेक, मेक टी। सीमा डज नॉट मेक टी, सीमा चाय नहीं बनाती है। एग्जाम्पल नंबर 3, हम तुम्हें नहीं हम तुम्हें नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं। प्रभात आप अपना काम करिए। हम तुम्हें नहीं पढ़ाते हैं, तो हम के लिए क्या कहते हैं बच्चों? बी, WEB। तो हम प्लूरल नंबर हो गया, तो हेल्प वर्ब क्या लगाएंगे? डू नॉट। वी डू नॉट टीच यू। वी डू नॉट टीच यू, हम तुम्हें नहीं पढ़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, वह झूठ नहीं बोलता है, वह झूठ नहीं बोलता है, वह झूठ नहीं बोलता है। तो वह हमारा कितना नंबर है? सिंगुलर नंबर है। तो हम क्या लगेंगे? ही डज नॉट टेल अ लाई। ही डज नॉट टेल अ लाई। जल्दी से नोट करो, फिर अभी नहीं रेस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, चिड़िया चिड़िया आसमान चिड़िया आसमान
में उड़ती हैं, उड़ती हैं। अब देखिए बच्चों, ये हो गया प्लूरल नंबर। चिड़िया यानी बहुत सारी हैं। अगर कोई चीज एक नहीं है, एक से अधिक है, तो हमारा प्लूरल होता है। तो लिखेंगे द बर्ड्स सॉरी, चिड़िया आसमान में उड़ती है, नहीं उड़ती है, निगेटिव बनवाना है। चिड़िया आसमान में नहीं उड़ती है। चिड़िया आसमान में नहीं उड़ती है। तो द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। यहाँ पे एक रीम सीन भी बन गया था। 6 नंबर देखिए बच्चों, राधा किताब नहीं पढ़ती है। राधा किताब नहीं पढ़ती है। देखिए बच्चों, राधा सिंगुलर नंबर है, तो हम लिखेंगे राधा, साथ साथ लिखते जाना। राधा डज नॉट रीड द बुक। राधा डज नॉट रीड द बुक। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 लिखेंगे। मैं उसे गाली नहीं देता हूँ। मैं उसे गाली नहीं देता हूँ। तो मैं के लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई डू नॉट abuse you। मैं तुम्हें गाली नहीं देता हूं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आई के साथ डू नॉट लगाया है, कि ये हमारा रूल में ही है, और रूल में ही कहा गया है कि आई तथा प्लूरल नंबर यानी बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। इस चीज को याद रखना है। एग्जाम्पल नंबर 8, वह एक निबंध नहीं लिखता है। वह एक निबंध नहीं लिखता है, तो वह के लिए लिखेंगे ही डज नॉट राइट एन ऐसे। निबंध को इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, राम सत्य नहीं बोलता है। राम सत्य नहीं बोलता है, तो राम यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, तो हम लिखेंगे राम
डज नॉट स्पीक द राम डज नॉट स्पीक द ट्रुथ, राम सत्य नहीं बोलता है। हाँ तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने ये सारे एग्जाम्पल लिख लिए होंगे और रूल के साथ साथ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये और आप लोग घर पे स्टडी करें। अगर वहां पर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज दें, मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। और बच्चों, डेली आपको एक वीडियो डेली मिलती रहेगी और कंटिन्यू आप अपना अपना नोट्स बनाते रहें, जिससे कि आपको आगे की जो चीजें हैं वो आपको सीखने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। गुड नाइट, थैंक यू।